नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और दिसंबर महीने की तारीख है 3। और आज सरसों बाजार स्टेबल सा ही है। कुछ बाजार में हल्की फुल्की गिरावट भी है, कुछ प्लांटों के अंदर बाजार स्टेबल है और बाजार में फिलहाल एक दबाव बना हुआ है। हालांकि विदेशी तेलों में आज अगर केएलसी की बात करें तो काफ़ी बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे सेशन के अंदर केएलसी। और केएलसी में बड़ी तेजी का सरसों पर अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दिया है। सोया जो तेल है और पर्टिकुलर सोया रिफाइंड तेल है वो तो बाजार काफ़ी ऊंचा है, लेकिन बाकी जो खाने के तेल हैं उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कारण, जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है वो ये है कि सोया मील की और सरसों मील की यानी खल की जो डिमांड है वो शून्य स्तर से नीचे है, जिसके कारण जो क्रशिंग है वो बहुत महंगी पड़ रही है और मील वाले अब इसको खरीदने में समझते हैं इसको और खतरा समझते हैं कि ये आगे चल करके परेशान कर सकता है। और कुछ मिलों को, कुछ तेल मिलों को, चाहे वो सोया की मिल है चाहे वो सरसों तेल की मिल है, उनको अब ये भी खतरा मंडराने लगा है कि शायद मिल चलाना कितना आगे कठिन होता जाएगा, बंद होने की नौबत भी आ सकती है। ये स्थितियां सरसों की जो खड़ की मांग है या सोया डीओसी की जो मांग है उसमें जो गिरावट बढ़ती जा रही है उसके कारण ये स्थितियां बनी हुई है। अदरवाइज सरसों का जो अपना फंडामेंटल है वो कमज़ोर नहीं है। सरसों में इतनी गिरावट होनी नहीं चाहिए थी जितनी अभी पिछले कुछ दिनों से हो गई है। आप ये कह सकते हैं कि जो सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर सरकार ने जब विदेशी तेलों पर टैक्स बढ़ाया था और ड्यूटी बढ़ाई थी, आपको ये कहना चाहिए, तब तब उससे पहले जो स्थितियां सरसों और सरसों तेल की थी लगभग वही बाजार आकर के रुक गया है। 135-36 रुपए के आसपास सरसों तेल का भाव है थोक में, जयपुर कच्ची घानी। और जो दूसरे जो सरसों का जो भाव है वो भी 200 रुपए के आसपास कमज़ोर हो गया है और उसी लेवल के आसपास फिर दिखाई दिया है जब ड्यूटी से पहले के जो भाव थे। यानी ड्यूटी लगने का सोया रिफाइंड तेल के अलावा किसी और जिन्स को कोई फायदा नहीं हुआ है, ना सोयाबीन को ना सरसों को। तो फिलहाल जो आज का बाजार है वो सरसों का काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन में 25-25 रुपए करके काफ़ी गिरावट आ गई है और आज भी सरसों जयपुर का भाव 25 रुपए टूटा है, 6600 रुपये भाव रह गया है। हालांकि अराइवल जो है वो 2 लाख बोरी से अधिक नहीं हो रही है। आज भी 2 लाख बोरी की अराइवल है। सरसों तेल 1361 रुपये के लेवल पर खड़ा है, यानी 136 रुपये 10 पैसे के आसपास एक प्रति किलो कच्ची घानी भाव। और जो प्लांटों की बात करें तो गोयल कोटा का जो भाव है वो 6300 पर स्टेबल है, 6550 रुपये पर भाव स्टेबल है वन सर्टिबल्स का, सीतापुर वालों का जो प्लांट है। और अन्य प्लांटों के अंदर भी भाव लगभग या तो स्टेबल है या 25 रुपए की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। अन्य मंडियों के अंदर भी 25 रुपए के से लेकर के 50 रुपए तक बाजार कमजोर हुआ है। और इसमें फिलहाल मुझे लगता है कि जिस ढंग से केएलसी बढ़ रही है इसमें सुधार होने की संभावना भी है और इस सप्ताह के अंत तक सुधार होना चाहिए, ऐसी संभावना बन सकती है। थोड़ा सा भी सरसों खल की डिमांड निकलती है तो बाजार को सुधरने का रास्ता मिल सकता है। कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव आज जिक्र कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद आज आपसे इस तरह से थोड़ा खुल करके बात करने का अवसर मिला है। भरतपुर मंडी का जो आज का भाव है वो कल से 15 रुपये कमजोर है, 6185 रुपये भाव खुला है, कल भाव था 6200 रुपये। जयपुर 6600 रुपये, दिल्ली 6375 रुपये, चरखी दादरी 6350 रुपये, अलवर 6200 रुपये, बरवाला 6000 रुपये, हिसार 5900 रुपये, गोयल कोटा 6300 रुपये, मुरैना मंडी 5950, ग्वालियर मंडी में आज कारोबार नहीं हुआ, खैरथल 6175, टोंक 6155, निवई 6175, सिवानी मंडी 6070, खेरली 6260 और नड़बई मंडी में भाव रहा 6185, हिंडौन 6255, आदमपुर 5786, कोटा मंडी 6200, सुमेरपुर 6175, बीकानेर 5700, नागौर 6400, सिरसा मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5790 रुपये, शमशाबाद और दिग्नेर सलोनी का जो भाव है वो 7100 रुपये पर स्टेबल है, अलवर में 25 रुपए की गिरावट है, 7075 रुपये का भाव है और कोटा में भी 25 रुपए की गिरावट के बाद भाव रह गया है 7050 रुपये। वन सर्टिबल सीतापुर का भाव मैं बता चुका हूँ 6550 रुपये। शारदा और बीपी आगरा, आज बीपी आगरा ने 50 रुपये भाव बढ़ाया है, प्लस किया है और ये भाव हो गया 6600 रुपये। शारदा का भी भाव है 6600 रुपये। अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांट है, इन दोनों प्लांटों के भाव 6500 रुपये के स्तर पर कारोबार दिखा रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।